कुछ बनना, कुछ पाना, कुछ देखना, मतलब जिंदगी में खुशियाँ लाना, या कहूँ तो ठीक रहेगा कि अपनी इच्छा को हासिल करना। सभी इंसान यही चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आए कि ये हो जाए और वो हो जाए, यानी सिचुएशन हमारे हाथ में आ जाए। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन जो भी पाना चाहते हो उस चीज को तभी आप पा सकते हो जब आपको ये पता हो कि जो चीज अभी आपके पास है वो चीज आपके पास आए कैसे है। मतलब जिंदगी एक सफर है दोस्त, इसकी यात्राएं असीमित हैं। और मान लीजिए अगर गाड़ी से ये असीमित यात्रा करनी है तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि गाड़ी कैसे चलते हैं और गाड़ी किस चीज से चलता है और गाड़ी को मैं किस तरह से चलाता हूँ और क्या इसकी संभावनाएं हैं। ये जानना बहुत मेन चीज है अगर आपको गाड़ी से असीमित यात्राएं करनी है। और अब भी जस्ट मैंने बोला कि जिंदगी एक सफर है और इस सफर के ड्राइवर आप हो। भले ही आपको ड्राइविंग ना आता हो लेकिन फिर भी आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हो। अगर आप ड्राइविंग अच्छे से सीख गए हैं तो जिंदगी यानी सफर अच्छे से कर पाओगे। और आप घबराइए मत, क्योंकि आप इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हो जो इस जिंदगी की ड्राइविंग नहीं सीखे हो। आप ही की तरह इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरा किस्मत खराब है। तो बस करो ये रोना धोना, बहुत रो चुके आप। मैं आपका दोस्त गामा अब आप लोगों को रोने नहीं दूंगा। मैं आप लोगों को वो दिलाकर रहूंगा जो आप लोग चाहते हो। मैं आप लोगों को वो बनाकर रहूंगा जो आप बनना चाहते हो। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप बहुत लकी हो जो ये वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप बहुत खुश हो जाएंगे और आप किसी से कोई शिकायत नहीं करेंगे। आप जो सोचेंगे वही आपके सामने आएगा। चलो इस चीज को अपने आप से पूछना, जिंदगी, ब्रह्मांड, प्रकृति, विचार, आदान प्रदान, हवा, पानी, अग्नि, धरती, आकाश, अंधेरा, उजाला, अटकना, भटकना, आत्मा, परमात्मा, जीवित, निर्जीव, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप गहराई से जानने की कोशिश नहीं किए हैं। बस आप इस चीजों को स्वीकार कर लिए, वो भी गलत नजरिए से। हाँ, मैं मानता हूँ कि बचपन में आप लोगों के नजरिए बहुत अच्छे थे, किसी चीज को जानने के लिए आप खो जाते थे, ये बहुत अच्छी बात थी। बचपन में आपकी अवचेतन मन और सचेत मन दोनों आपस में कनेक्ट होते थे, यानी आपकी आज्ञा चक्र सक्रिय होते थे, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम इसके बाद से शुरू होता है। आप पहले बच्चे थे, उसके बाद धीरे धीरे आप बड़े हुए, आप समाज के लोगों से घुल मिल गए और आपकी बुद्धि भी उन्हीं की तरह हो गई। आप ये जानने लगे कि ये मेरा है, ये तेरा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मतलब आप पूरी तरह से उन लोगों के रंग में रंग गए। जैसे वे लोग इस जिंदगी को समझते हैं या देखते हैं, वैसे आप भी उन लोगों की तरह समझते या देखते हो। आप इस दुनिया को पूरा भौतिक दुनिया के रूप में अपने अवचेतन मन में बसा लिए हो और भौतिक दुनिया की संभावनाएं सीमित होती हैं। जैसे शायद ये हो सकता है, मुझे इतना तो पता है कि ये हो सकता है, लेकिन इसके बाद यही तो चल रहा है आपकी जिंदगी में, शायद। लेकिन तो बस करो यार, ये भेड़ चाल की जिंदगी, इस भेड़ चाल की जिंदगी में आप अपने आप को दबा चुके हो, आप अपने आप को भूल चुके हो। ये सब सुन के आप लोग मुझसे ये कहोगे कि कैसी बात कर रहा है भाई, क्या समाज के साथ घुल मिल के ना रहे, उसके रंग में ना रंगे, और क्या हम अपने आप को भूल चुके हैं? ये कैसी बात कर रहे हो भाई, जरा ठीक से बताओ यार, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो भाई मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप समाज के साथ घुल मिल के ना रहो, बल्कि मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप समाज के लोगों के साथ मिलकर रहो, लेकिन आप अपने विचारों को उन लोगों की तरह मत बनाओ कि इससे ये होगा, उनकी लत है यार, इसलिए उसके पास बहुत पैसा है यार। यही सब विचार आप अपने अंदर मत बनाओ। हाँ, एक चीज और मैंने बोला था कि आप अपने आप को भूल चुके हो। हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप अपने आप को भूल चुके हो। याद करो अपने बचपना वाले दिन, आप कितने खुश थे, आप एकदम फ्री थे, आपके दिमाग में ज्यादा विचार नहीं चलते थे, आप किसी भी चीज को मान जाते थे, आप वर्तमान स्थिति में जीते थे। आपको ये भी पता नहीं था कि पास्ट यानी पहले क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा। लेकिन आज आपको पता है ना कि आप आज क्या हो। वाकई आप बहुत बदल चुके हो। आपके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ विचार चलते ही रहते हैं।
हैं, आप उस विचार को सोचना भी नहीं चाहते, फिर भी वो विचार आपकी इच्छा बिना आपके दिमाग में चलता रहता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई दिमाग में विचार आएगा ही ना, दिमाग हमेशा शांत नहीं हो सकता, ये संभव है। तो मैं बता दूं कि दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है। ये उपद्रव मन भी कड़ी अभ्यास से वश में किया जा सकता है, और मन को वश में करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन यानी ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हो, ये पूरी तरह संभव है। तो मैं बात कर रहा था कि हाँ, आप अपने आप को भूल चुके हो। मैं वो बचपना वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जो सत्य है। आप अभी अपने शरीर को देखो, क्या दिख रहा है वही सच है। आप अपने आसपास के राउंडिंग को देखो, ये जो दिख रहा है यही दिखावट ही आपकी कल्पना है, और आप इस कल्पना को हकीकत मानकर चले आए हो, और इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है। आपको एक कल्पना हकीकत इसलिए लगता है क्योंकि आप अपने 5 इंद्रियों से बंधे हुए हो। देखना, स्वादों को टेस्ट करना, सुगंध लेना, आवाजों को सुनना, किसी चीज को छूकर स्पर्श करना, इन 5 इंद्रियों से बंधे होना तथा विषय के बारे में चिंतन करने से ये जो दिखावट है वो हकीकत लगने लगता है। ये जो आप मैं कहते हो ये आप नहीं हो, ये आपकी भौतिक शरीर है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास एक सटल बॉडी यानी आपके पास एक सूक्ष्म शरीर भी है, यही आप हो, जिसे आत्मा, चेतना, इंग्लिश में से स्पिरिट, सोल भी कहते हैं। और ये जो भौतिक शरीर है, ये शरीर उस सूक्ष्म शरीर की कल्पना है। और आप समाज में रहने से ये भी भूल गए हो कि आप कौन हो। आपको तो अपने विचारों से फुर्सत नहीं है। विचार से हटोगे तभी आप अपने आप को जान पाओगे, और आप अपने आप को जान लोगे तो खुद समझ जाएंगे कि ये जिंदगी कैसी है और ये जो परिस्थिति है वो कैसे काम करती है। और मैंने पहले भी बोला है कि ये जिंदगी एक सफर की तरह है जिसके ड्राइवर आप हो। जब आप ड्राइविंग सीख जाते हो, मतलब आप अपने आप को जान लेते हो, तो ये जिंदगी आपको सरल लगने लगती है, और आप अपने जिंदगी में जो चाहते हो उसे पा भी लेते हो। जिंदगी को समझने से पहले अपने आप को समझो, अपने आप को समझने से आप जिंदगी को समझ जाते हो। ये तो आप जरूर सुने होंगे कि जो अपने आप को जीत जाते हैं वो दुनिया को जीत जाते हैं। हाँ, बस यही है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि कोई परिस्थिति या कोई चीज आपके सामने कैसे आते हैं? तो परिस्थिति या चीज आपके सामने इस तरह से आता है कि जिस तरह आपके थॉट यानी आपके विचार रहेंगे, उसी प्रकार की परिस्थिति आपके सामने आते हैं। भले आप माने चाहे ना माने, लेकिन वो परिस्थिति आप ही अपनी जिंदगी में लाते हैं, जाने में या अनजाने में। तो कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि भाई ऐसा होता तो हम अपनी जिंदगी में खुशहाली नहीं लाते, यानी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं पा लेते। तो रिलैक्स फ्रेंड, इसका भी आंसर मैं आप लोगों को देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जिंदगी एक सफर है, और इस सफर के ड्राइवर आप हो। अगर आप जिंदगी की ड्राइविंग सीख चुके हो तो आप परिस्थिति को जानबूझ के लाते हो। अगर आपको जिंदगी की ड्राइविंग नहीं आती है तो आप परिस्थिति को अनजाने में लाते हो। मतलब अभी आप कहते हो ना कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए, और इसे जानने के बाद आप अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीख जाओगे। और मैं कोई भविष्य की यंत्र की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपके बारे में बात करूंगा। आपके अंदर चेतन मन तथा अवचेतन मन, ये दोनों चीजें मौजूद हैं, और आप इन दोनों को समझने के बाद आप कुछ भी परिस्थिति को अपनी जिंदगी में ला सकते हो। सबसे पहले मैं चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड के बारे में बताता हूँ। जब किसी कार्य को पहली बार करते हो, जैसे आपको साइकिल चलाना नहीं आता और आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, और एक एक मूवमेंट में आपका ध्यान रहता है, तो उस परिस्थिति में आपका चेतन मन ऑन रहता है। अब बात करते हैं अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की। जब किसी क्रिया को पहली बार नहीं करते हो, उस क्रिया को सीख चुके होते हो, जैसे आप साइकिल चलाना सीख चुके हो, और साइकिल चलाते समय हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता। साइकिल चलाते चलाते आप मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, तो जिस क्रिया को आप सीख चुके हैं, जान चुके हैं, जिसके लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो क्रिया अवचेतन मन के द्वारा होती है। मतलब किसी परिस्थिति को सचेत मन के द्वारा अवचेतन मन में डाल दिया जाए तो वो परिस्थिति आपकी जिंदगी में होता है। कोई चीज आपके पास तभी है जब उस परिस्थिति को आपके अवचेतन मन ने माना है। जैसे आपको बहुत बड़ा मकान चाहिए, तो उस परिस्थिति को आपको आपके अवचेतन मन में डालनी है। मतलब आपको उस परिस्थिति का पूरा इमेज आपके अवचेतन मन में बसा देना है। मतलब आपको ये लगना चाहिए कि वो मकान आपके पास पहले से मौजूद है। जब वो मकान आपको मिल जाएगा तो कैसा फील होगा, उस फील को अभी से फील करना है, और आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि वो चीज आपको मिल चुका है।
है। आपको इसे लेकर आपके दिमाग में कोई संदेह यानी कोई शक नहीं होना चाहिए। आपको पूरा यकीन होना चाहिए। यकीन की ताकत इतनी है कि किसी परिस्थिति को आप अभी मानते हो यानी यकीन करते हो तो वो परिस्थिति आपके अवचेतन मन में चला जाता है, और जब किसी परिस्थिति को अवचेतन मन मान लेता है तो ये पूरी कायनात उस परिस्थिति को आपके सामने ला देता है। भले ही आप इस चीज को मत मानो, लेकिन यह सच है। आपने अक्सर ये देखा होगा, जो लोग जैसे सोचते हैं उसके सामने वैसी ही परिस्थिति सामने आती है। जैसे किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है और बार बार उसी के बारे में सोचते हैं तो उसको म्यूजिक ही बार बार दिखाई देता है, यानी वही परिस्थिति आपके सामने आती है। किसी को डांस में रुचि है तो उसके सामने बार बार डांस ही दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नकारात्मक विचार करता है तो उसकी जिंदगी में नकारात्मकता ही फैलती है, और जब कोई व्यक्ति सकारात्मक विचार करता है तो उसकी जीवन में सकारात्मकता ही आती है। और चेतन मन की खासियत यह है कि जब आपका दिमाग किसी चीज के बारे में किसी संभावना के साथ बार बार सोचते हैं तो उस परिस्थिति को अवचेतन मन मान लेता है। और मैंने आपको बता दिया है कि किसी परिस्थिति को अगर अवचेतन मन मान जाता है तो वह परिस्थिति आपके जीवन में होता है। लेकिन समस्या ये है कि आपके अवचेतन मन भी किसी परिस्थिति को आसानी से नहीं मानता। जब किसी परिस्थिति को आपकी सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड मानती है, मतलब यकीन करता है, तभी आपका अवचेतन मन उसे मानता है। और सचेत मन तभी मानता है जब आप उस परिस्थिति को देखते हैं अपनी नंगे आंखों से। लेकिन घबराइए मत, सचेत मन को भी कन्विंस किया जा सकता है। उसके बाद अवचेतन मन में भी अपनी मर्जी से निर्देश डाला जा सकता है। मान लीजिए आपको एक कार चाहिए और आप फील करोगे कि ये कार आपके पास है, तो आपका दिमाग नहीं मानेगा और कहेगा कि तेरे पास कार नहीं है, जान ले तू। तो आपको इसी चीज को रोकना है और दिमाग को कुछ कहने नहीं देना है, मतलब सचेत मन को अपने काबू में करना है। सचेत मन को काबू में करने के लिए आपको छठी ज्ञान इंद्रिया यानी तीसरी आंख की जरूरत पड़ेगी। तीसरी आंख के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि तीसरी आंख को कैसे खोलें। तीसरी आंख को खोलने के लिए आपको सुबह शाम 10 से 15 मिनट की ओम जाप यानी मेडिटेशन करना है। 1 महीने के बाद आपकी आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख खुल जाएगी। तीसरी आंख को अवचेतन मन का रास्ता कहते हैं। तीसरी आंख का जागरण होने से आपकी सचेत तथा अवचेतन मन आपस में कनेक्ट हो जाता है। आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है, और उस समय जब आप किसी परिस्थिति को फील करने लगते हो तो उस परिस्थिति को अवचेतन मन मान लेता है, और ये पूरा ब्रह्मांड आपके सामने वो परिस्थिति ला देता है। अगर आप अपने लिए अच्छे सोचते हो तो अच्छा होता है, अगर आप बुरे सोचते हो तो बुरा होता है। आप ही हो जो अपने जिंदगी में जो भी परिस्थिति लाते हो उसके जिम्मेदार आप हो। फिर आप लोग मुझसे कहेंगे कि भाई मैं तो अपने बारे में अच्छे के लिए सोचता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा ही होता है। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, आप लोग अपने बारे में ये सोचते हो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी मेरे साथ ठीक नहीं है, बाद में हो जाएगा। तो भाई आपको ऐसा नहीं सोचना है, उसके बदले आपको ये सोचना है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा होगा। पहले आप ये सोचते थे मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन मेरे साथ अभी ठीक नहीं है, तो यही से आप प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हैं। अब भविष्य में ठीक होगा कह रहे हो और वर्तमान में ठीक नहीं है कह रहे हो। इससे क्या होगा कि आपकी अवचेतन मन मानने लगेगा कि अभी आपके साथ ठीक नहीं है, वो चीज भविष्य में होगा, इसलिए वो भविष्य वाला चीज आपकी जिंदगी में नहीं आता। ये पूरा ब्रह्मांड उसी चीज को सामने लाती है जिस चीज को अवचेतन मन स्वीकार करता है। तो आपको अपनी जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको अपने सचेत मन पर काबू पाना ही होगा। अगर सचेत मन पर काबू पाना है तो मेडिटेशन को आपके जिंदगी में लाना है, और साथ ही आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है। और सकारात्मक सोचने से कौन सा पैसा लगता है? जब आप सकारात्मक सोचते हो तो आपकी जिंदगी में सकारात्मकता फैलती है और आपकी जिंदगी खुशहाल बनती है। इसी तथ्य जिसे आप नहीं जानते हैं, जिसे जानकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और ऐसी चीज जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के जो बेल है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। हाँ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।